हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सबको जो है अपने चैनल ड्रीम इंग्लिश एकेडमी में मैं स्वागत करता हूं। देखिए तो डियर, आज की क्लास में मैं देखने वाला हूं जो जबरदस्त क्लास जो है मैंने आपको बताया था इस मिशन क्लास में, जो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का क्लास मैं लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो मेरे साथियों आपको जो है जिस प्रकार से सिलेबस के बारे में मैं बताया था, सिलेबस सेम सिलेबस है, वही सिलेबस है जो बताया था। और आज की क्लास हम जो लेकर के आए जिसका नाम है हिंदी, और हिंदी की जो है मैंने बताया था आपको कि हिंदी में टोटल कितने चैप्टर पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है, क्या चीज को लेकर के देखना है, ये सब कुछ के लेकर के अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले क्लास में जाएंगे और हिंदी का पहली क्लास जो है देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास जो है जबरदस्त क्लास जो देखते हैं। एक चैप्टर का नाम है जिसका जो है इसमें गद्य खंड का, देखो यानी मैं बात करता हूं किसका, यानी गद्य खंड की मैं बात करता हूं बिहार बोर्ड इंटर 2027। ये बातों याद रखना, ये मिशन बैच जो चल रहा है डियर, ठीक है, मिशन बैच, तो ये हिंदी की क्लास मैं लेकर के आऊं। मुझे उम्मीद है कि हिंदी की क्लास में अगर यहां से कोई तरह की क्वेश्चन बनता है तो आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, और अगला टॉपर भी आप ही होंगे अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट की मैं बात करता हूं। देखिए यानी गद्य खंड का टोटल जो है एक गद्य खंड है हिंदी में, एक पद खंड है। ठीक है, तो मैं बात करूंगा आज किसका, यानी गद्य खंड का। ठीक है, तो गद्य खंड की मैं बात करता हूं तो जिसका जो है 12th हिंदी है ना, हिंदी जिसका जो है दिनगत एक आता है, जिसको लिखने वाले जो व्यक्ति है एक जो है एक बातचीत, एक चैप्टर का नाम है जिसमें पहला चैप्टर आता है बातचीत। बाबू बातचीत का लेखक जो है ये व्यक्ति जो देख रहे हैं बहुत सुंदर सी जो है इसमें यानी कहानियां ये लिखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे बातों लिखे हैं। ये इन्होंने क्या किया, ये बालकृष्ण भट्ट जी है, लेखक परिचय हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो लेखक परिचय जी जो है इसमें जो है देखेंगे लेखक परिचय, और ये बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जिस प्रकार से आपको इंग्लिश में सब कुछ अच्छा लगता होगा उसी प्रकार से आपको जो है हिंदी में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा डियर। ठीक है, तो मेरे साथियों मैं आपको जो आज आप लोगों को हिंदी का जो है यानी हिंदी का पहला चैप्टर जिसका नाम है बातचीत, उसके बारे में, और उसके जो है लेखक है जो बालकृष्ण भट्ट जी, बहुत सुंदर। देखिए याद रखना कि ये चैप्टर जो लिखने वाले जो व्यक्ति है बालकृष्ण भट्ट जी है ना, तो बालकृष्ण भट्ट ने जो है क्या किए, इस चैप्टर को लिखे है बातचीत, और बातचीत को बहुत अच्छे से समझाए हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो है ये भी चीज आपको समझ में आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं एक जबरदस्त सेशन का जिसका नाम है हिंदी। चलिए ये तो आप लोग जानते होंगे, चलिए उससे पहले मैं देख लूं। देखिए अगर कहता है ना, एक अगर कहता है सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, है ना, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। मेरे साथियों याद रखना कि जो है इसमें कहता है सपना एक देखोगे तो जो है मुश्किलें हजार आएगी, और वो लेकिन वो मंजर बहुत खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी, है ना। मेरे साथियों मैं कहता हूँ कि आप जो अभी पढ़ रहे हैं तो आपको कोई नहीं देख रहा, जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको आप जो है यानी आपका रिजल्ट को सब देखेगा और सब पूछेगा अरे क्या हुआ, है ना, रिजल्ट में क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ी तो नहीं है ना, कुछ बोल नहीं रहे हो। ठीक है, कम नंबर आएगा तो चुप रहना बैठेगा। इसीलिए कहता है कि देखो यानी इसमें सपने अगर बड़े देखते हो तो बड़े ही ख्वाहिशें पूरा होगा। ठीक है, तो सपना भी देखना कम जो है जरूरी है और उस पर काम करना भी जरूरी है। ठीक है, तत्काल हम लोगों का जो एक लक्ष्य है जिसका जो है 2027, ठीक है, 2027 की जो बिहार बोर्ड एग्जाम जो होगा उस एग्जाम की जो है हम लोग एक अच्छे तरीका से जो क्या करेंगे यानी पढ़ेंगे। ठीक है, और ये किस पे, मैं एक एक क्लास, एक एक लाइन, एक एक चीज जो मैं जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैं आपको अपने चैनल पे ड्रीम इंग्लिश एकेडमी पे मैं हिंदी और इंग्लिश की क्लास पूर्ण रूप से मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए आज की जो है मेरा पहला क्लास है जिसका लेखक जो है लेखक परिचय के बारे में, जिसका नाम है बातचीत। क्या नाम है बाबू, यानी बातचीत। ठीक है, तो चलिए जो है जानते हैं। देखिए ये सुंदर सी जो कविता को लिखने वाले जो व्यक्ति है जिसका नाम है क्या, यानी बालकृष्ण। बाबू ये जो याद रखना, ये बालकृष्ण भट्ट जी के बात करता हूं तो ये फोटो रहा इनका। ठीक है, ये सुंदर सी कविता जो है ना यानी लिखे हैं। ठीक है, ये सुंदर सी कविता जो लिखे है जिसका जो है एक लेखक है, उसके बाद जो है ना यानी इसमें जो बताया गया कि देखिए यानी बालकृष्ण भट्ट जो है एक चैप्टर को लिखे है जिसका जो है ये इसमें कहा गया कि बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत को। ठीक है, चलिए देखते हैं, समझते हैं कि इसमें जो है क्या कहा गया, है ना, क्या कहा गया इस चीज को समझते हैं। ठीक है, यानी इसमें जो है ये बताया गया कि देखो यानी तो इसमें जो बताया गया देखिए बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बताया गया देखो, ये बालकृष्ण भट्ट। चलिए इसके लेखक परिचय के बारे में देखते हैं कि ये बालकृष्ण भट्ट जी जो है ये किस प्रकार से जो बताया गया है, कैसे इनका जो है चैप्टर को लेकर, इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये सब कुछ को लेकर के मैं देखने वाला हूँ इस क्लास में। चलिए उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से अगली क्लास बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत शानदार तरीके से आप देखे हैं, उसी तरीका से मेरा ये जो है ये भी क्लास आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथियों। देखिए कहता है क्या, बालकृष्ण भट्ट ये जो है ना एक सुंदर सा चैप्टर लिखा, जिस चैप्टर का नाम है बातचीत। क्या नाम है बाबू? बातचीत। देखिए तो इसमें मैं बात करता हूँ हिंदी की सेशन में, तो राइटर की मैं बात करता हूँ, राइटर का जन्म कब हुआ था, तो राइटर का जन्म जो है यानी बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 23 जून 1844 को हुआ था। ये बहुत बार पूछा गया मेरे साथियों कि राइटर जो है कभी जो है इसका जन्म कब हुआ था, तो याद रखना 23 जून 1844 को इनका जन्म हुआ था। उसके बाद मृत्यु की बात करते हैं तो 20 जुलाई 1914 को हुआ था। कब हुआ था? यानी 20 जुलाई 1914 को जो है ना क्या इनका मृत्यु हुआ था। दोनों क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे साथियों, ठीक है। एक क्वेश्चन है क्या, एक क्वेश्चन है उनका जन्म कब हुआ था और उनका मृत्यु कब हुआ था, ठीक है। तो जन्म के बारे में बात करें तो 23 जून 1844 को हुआ था और मृत्यु के बारे में बात करें मेरे साथियों तो याद रखना कि 20 जुलाई 1914 को हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 को। ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया है तो एक बार यस सर बोलेंगे, ठीक है। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे यस सर, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है मेरा, क्या समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो जन्म स्थान, यानी कहा जा रहा है कि राइटर का जो है, राइटर जो कवि है, कौन सा कवि, यानी जो है इसका जो है बालकृष्ण भट्ट जी, तो बालकृष्ण भट्ट जी का जो है यानी जन्म कहाँ हुआ था और किस राज्य में भी हुआ था, ये भी जो है याद रखना। तो जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान इनका कहाँ, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका क्या हुआ था, यानी जन्म स्थान। तो ये कभी कभी पूछ देता है मेरे साथियों, है ना, पूछ देता है कि इनका जन्म स्थान कहाँ है ना। तो जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश बताएंगे। कहाँ बताएंगे? माता का नाम पूछे या पिताजी का नाम पूछे। देखिए इनकी माताजी का नाम जो है बाबू पार्वती देवी। क्या नाम है? पार्वती देवी। एवं जो है उनके पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, है ना। देखिए कितने स्वभाव की बात है, कितनी अच्छी बात है जो इनको एक बालकृष्ण भट्ट जो है यानी पार्वती देवी और जो बेनी प्रसाद जैसे जो है ना क्या माता पिता मिला है, जिन्होंने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जिनका जो है ना, जिनका जो कविता या जो अन्य जो चैप्टर है जो बातचीत लिखे हैं, पूरी बातचीत की शैली को समझा दिए हैं ये, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी। तो इनके माता का नाम क्या है? पार्वती देवी और इनके पिता का नाम क्या है? बेनी प्रसाद भट्ट है। क्या नाम है बाबू? बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए अगर पूछे कि देखो इनके जो है पिताजी जो थे क्या थे, इनके पिताजी जो क्या थे, तो इनके पिताजी एक व्यापारी थे। क्या थे? इनके पिताजी एक व्यापारी थे, है ना, जो अपना छोटा मोटा जो व्यवसाय जो होता है ना वो व्यवसाय करते थे। कौन? यानी कि जो है बेनी इसका बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए जो माता जी क्या थे, तो याद रखना माता एक सांस्कृतिक महिला जिन्होंने जो बालकृष्ण भट्ट के मन में एक अध्ययन की रुचि का लालसा जगाई थी, है ना। देखिए माँ जो है अपने बेटे को जो है बालकृष्ण भट्ट जी को क्या किए, यानी बगल में बैठा करके उनको पढ़ाई की जो है लालसा क्या है जगाई, है ना। क्योंकि इनका जो एक उग्र स्वभाव था, इस स्वभाव के कारण ये पढ़ना नहीं चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे अपने पास बैठा करके माँ जो क्या किए, यानी जो है इनका पार्वती देवी जो इनकी माँ है, इन्होंने अपने जो है साथ बैठा करके उनके मन में एक पढ़ने की जो है लालसा जो होता है ना, एक जो है एक मन में जो है एक उत्साह, है ना, तो उन्होंने पढ़ने की एक लालसा जगाई थी, है ना। कौन? यानी जो कौन जगाई थी, तो इनका नाम है पार्वती देवी। क्या नाम है? पार्वती देवी, ठीक है। तो ये पार्वती देवी जो है इनके मन में अगर पूछे जो है इनकी महिला क्या थी, तो सुसंस्कृतिक महिला थी, जिन्होंने बालकृष्ण, अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बाबू बालकृष्ण भट्ट जी के मन में जो है पढ़ने का लालसा जो जगाई थी या अध्ययन जो है का लालसा जगाई थी, वो कौन जगाई थी, तो उनकी माँ का क्या नाम है, तो पार्वती देवी। क्या नाम है बाबू? पार्वती देवी, ठीक है। ये समझ गए होंगे आप लोग। चलिए यहाँ तक की बात समझ गए होंगे, आगे की पॉइंट हम देखते हैं। देखिए अब ये कहता है क्या, व्यवसायिक जीवन उनका क्या था, है ना।
तो देखिए व्यावसायिक जीवन मतलब होता है जीवन काल इनका कैसे कैसे बीता था, ठीक है। आगे कहता है देखिए 1869 से लेकर के 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन जो है किए थे, है ना। यानी एक अध्यापन जो है इसको पूछेगा कि ये अध्यापन जो है स्कूल में किस स्कूल में जो किए थे, तो याद रखना किसका, प्रयाग के मिशन स्कूल, इस स्कूल में प्रयाग के मिशन स्कूल में। कब तक, तो 1869 से लेकर के 1875 तक, ठीक है। वही बात करें 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का जो है शिक्षक रहे थे, है ना। जो 1885 में किसका, यही प्रयाग में एक CAB जो स्कूल था, उस स्कूल में क्या रहे थे बाबू, यानी इस स्कूल में इन्होंने संस्कृत, है ना, संस्कृत का शिक्षक बन चुके थे, क्योंकि इनकी मां ने जो है इनके मन में एक लालसा जो जगाई थी ना, वो किसका, संस्कृत का अध्ययन ही जो है ये जो है करवाए थे उनको। 1888 में कहता है कायस्थ पाठशाला, एक याद रखना कायस्थ, है ना, पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापन जो है, किंतु जो है उग्र स्वभाव के कारण, हाँ ये देखो मेरे बाबू, देखिए याद रखना, ये समझना कि कहता है इनका एक उग्र स्वभाव समझते हैं ना, यानी इनका ये विद्यार्थी जीवन था, ठीक है। इस समय में, किस समय में, यानी इसका विद्यार्थी का लाइफ जी रहा था, इनका उग्र स्वभाव, ऐसे कहता है ना, आजकल के जो विद्यार्थी को समझते होंगे, कहता है आज तुमको देख लेंगे, है ना, उसी प्रकार का स्वभाव जो इनका जो है क्या, उग्र स्वभाव, मतलब इसका आदत जो है कुछ अच्छी नहीं थी, ठीक है। किसका, बालकृष्ण भट्ट जी का, ठीक है। तो ये याद रखना, कहता है किंतु उग्र स्वभाव के कारण इनको नौकरी छोड़नी पड़ी, है ना। जो इनका जो है 1888 में कायस्थ, है ना, पाठशाला इंटर कॉलेज में ये अध्यापन के रूप में जो आए थे, किंतु उनका उग्र स्वभाव के कारण, है ना, ये देखिए कितने स्वभाव की बात है, जो इनका जो है इस प्रकार का स्वभाव जो था, है ना, एक उग्र स्वभाव के कारण इनको 1888 में जो कहा, यानी कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज से क्या हुआ, यानी वहां से उनको नौकरी क्या है, छोड़नी पड़ी। वाह वाह क्या बात है। देखिए कहता है बाद में पूर्णतः लेखन कार्य पर एवं साहित्य से जुड़े हुए थे, है ना। इनको क्या हुआ, जब जो है इनका यहाँ से जो है नौकरी छूटा ना, तो इन्होंने जो क्या किया, यानी लेखन कार्य, लिखने की कला, है ना, लिखने की कला जैसे प्रकार से जो है साहित्य लिखा इन्होंने, बहुत सारे जो है कविताएं लिखा, बहुत सारे जो चैप्टर लिखा, तो उन्होंने एक पूर्ण रूप से क्या हुआ, जब नौकरी छूट गया तो इन्होंने क्या किया, लेखन कार्य और साहित्य से क्या है जुड़े हुए थे, और इन पर पूर्ण रूप से क्या हो गए, निर्भर हो गए, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे यहाँ तक की बात। आगे विशेष की बात मैं क्या कहता हूँ, देखो यानी कहता है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो बताया गया मेरे साथियों, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है बताया गया। अब यहाँ एक चीज और आता है, क्या आता है समझते हैं, एक चीज और आता है डियर, ठीक है। यहाँ कहता है देखिए विशेष परिस्थितियां की बात करें तो क्या होता है इसका, देखिए पिता के निर्धन, जो देखो बाबू जब इनको जो है ना क्या हुआ, जब इस तरह का व्यवहार तो उनका एक उग्र स्वभाव था, लेकिन इनको क्या हुआ कि पिता का निधन जो है, इसमें निधन के बाद व्यापार की जिम्मेदारी एवं जो है गृह कला, है ना, की सामना करना पड़ा, है ना। देखिए इसमें गृह, है ना, कला की बात करते हैं तो क्या होता है, घर की जिम्मेदारी, है ना, घर की जिम्मेदारी और व्यापार, जो इनके पिताजी जो छोटे मोटे व्यापार थे, है ना, छोटे मोटे व्यापार जो थे, ये जो है इनका जो है जब उनके पिताजी का जो है बेनी प्रसाद भट्ट जी का जब मृत्यु हुआ था, तो इनको सारा भार जो है ना किन पे, यानी जो है बालकृष्ण भट्ट जी पे आ गए थे, किन पे आ गए थे, बालकृष्ण भट्ट जी पे, ठीक है। तो बालकृष्ण भट्ट जी पे दो जिम्मेदारी आए, एक घर की जो है, यानी जो है इसमें गृह कला की बात, मतलब घर में कठिनाइयों का सारा चीज का व्यवस्था करना, सब कुछ को जो है जिम्मेदारी उठाना, तो इन पर एक जिम्मेदारी आ गया था, और एक इसमें व्यापार, यानी जो उनके पिताजी जो है व्यापारी जो करते थे, वो जो छोटा मोटा जो व्यापारी करते थे, उस पर का उसका सारा सामना किसको, यानी बालकृष्ण भट्ट जी को क्या है करना पड़ रहा था। कब, जब उनके पिताजी जो बेनी प्रसाद जी का क्या हो गया था, यानी निधन हो गया था, यानी वो उनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। आर्थिक संकट के बावजूद भी साहित्य में समर्पित रहे थे, मतलब क्या, उसका एक आर्थिक, उसके बाद जो है पिताजी के बाद होता है ना कि घर में किसी जो है बड़े हैं, या तो किसी का पिताजी है, उनके डेथ करने के बाद बाबू वो पूरे घर सन्नाटा सा पड़ जाता है ना। तो ऐसा ही उनके जीवन में एक आया, किनके जीवन में, तो बालकृष्ण भट्ट जी के जीवन में, और एक पूरे आर्थिक संकट के बावजूद भी, उतने संकट के बावजूद भी इन्होंने एक साहित्य जो लिटरेचर है ना, उनसे ये जो है क्या रहे, समर्पित रहे, फिर भी अपना काम जो लेखन का कार्य उन्होंने नहीं बंद किया। उन्होंने दोनों काम करते थे, व्यापार भी जो संभालते थे, और जो है गृह कला, जो घर का जो है परिस्थिति होता है उसको भी संभाल रखे, और उनके बाद आर्थिक संकट के बाद उन्होंने एक बावजूद साहित्य में क्या हुए, यानी समर्पित हो गए थे, ठीक है। चलिए आगे की बात मैं करता हूं। आगे कहता है रचनात्मक क्रियाकलाप, देखिए इसके द्वारा जो कुछ रचनाएं जो लिखा गया,
कहता है देखो, यानी कहता है कि रचनात्मक है ना जो है सक्रियता है ना, देखिए सक्रियता, यानी ये कहा गया भारतेंदु है ना हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी जो वर्धिनी है ना सभा प्रयाग की ओर से 1877 में, ये डेट याद रखना मेरे साथियों, ठीक है, यानी 1877 में जो हिंदी प्रदीप, एक याद रखना कि हिंदी प्रदीप की बात आता है, देखो ये एक तरह का जो है ये हिंदी प्रदीप जो था ये इनके द्वारा जो है मासिक पत्रिका निकालना था, यानी महीने में जो एक बार जो निकाला जाता है जैसे न्यूज़पेपर होता है ना उसी प्रकार से, ठीक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी जो वर्धिनी है ना सभा का प्रयाग की ओर से इन्होंने 1888 में हिंदी प्रदीप नामक जो है यानी मासिक पत्र निकालना क्या किया, यानी प्रारंभ किया था। मेरे साथियों ये समझते होंगे कि देखो इन्होंने क्या किया, बालकृष्ण भट्ट जी ने क्या की, समझते हैं इनका जो है एक 1800 हिंदी प्रदीप, ये पूछा जाएगा कि हिंदी प्रदीप इसके द्वारा जो कब लिखा गया था, ठीक है, तो हिंदी प्रदीप जो इसके द्वारा कब 1888 में जो है लिखा गया था, क्या कहते हो याद है ना, सब कुछ जो है इसमें आ जाता है, ठीक है। चलिए तो इसमें जो है समझते होंगे, देखिए यानी 1888 में हिंदी प्रदीप जो है यानी नामक जो है मासिक पत्र निकालना कब जो है प्रारंभ इन्होंने किया था, तो याद रखना कि 1888 में इन्होंने एक पत्रिका जो है निकालना प्रारंभ किया है ना, वो कब जो है यानी कौन सी, तो हिंदी प्रदीप, जिसका कब निकाला गया था 1877 में, सॉरी 1877 होगा, ठीक है, 88 बोल दिए थे, 1877 में, और हिंदी प्रदीप इसका नाम क्या है, यानी हिंदी प्रदीप, ठीक है। उसके बाद क्या था, प्रारंभ किया था इसमें, इसे जो है वो 32 वर्षों तक, यानी कहता है इस हिंदी प्रदीप को उन्होंने कितने वर्षों तक चलाते रहे थे, तो ये 32 वर्षों तक क्या है चलाते रहे, और इसमें नियमित रूप से जो है रहे थे, है ना, इसका 32 वर्षों तक ये क्या हुआ, चलता रहा, ठीक है। कौन, हिंदी प्रदीप। देखिए एक जो है घर की परिस्थिति को देखते हुए, इसको संभालते हुए इन्होंने कितने अच्छे जो अपने जीवन को जो है यानी संभाले थे, क्योंकि इनका एक स्वभाव भी था जिनका क्या है, उग्र स्वभाव के नाम से भी जाना जाता है। मेरे साथियों समझ गए होंगे ये बात। आगे देखिए कहता है सामाजिक साहित्य जो है राजनीतिक है विषयों पर निबंध लिखते थे। इन्होंने हर एक तरह का निबंध लिखे, ठीक है। इन्होंने जो है हिंदी प्रदीप तो 1877 में लिखे ही थे, है ना, और शुरू किए थे। उसके बाद उन्होंने 32 वर्षों तक, अगर पूछे कि जो हिंदी प्रदीप उन्होंने कितने वर्षों तक चलाए थे, तो क्या होगा 32 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 32 वर्षों तक। और कहता है सामाजिक साहित्य है नैतिक राजनीतिक विषय पर निबंध लिखते रहे। 1889 में वैदों की नियुक्तिपूर्ण समीक्षा की और 1886 में लाला श्रीनिवास दास, है ना, देखो यानी संयुक्ता समरवर की कठोरता आलोचना की, है ना, जीवन के अंतिम दिनों में, जब इनका जीवन का अंतिम दिन चल रहा था, है ना, जब इनका यानी जो है इनका राइटर का जो है बालकृष्ण भट्ट जी का जीवन का अंतिम दिन, तो हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए, है ना, इसको श्याम सुंदर दास, देखिए कितना सुंदर नाम है ना, श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित जो है हुआ था ये, ठीक है। तो देखिए यानी इनका जो है काशी जो है आमंत्रित जो हुआ था, मतलब किया गया था, किनके द्वारा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी शब्दकोश में जो है शब्दकोश के लिए संपादन के लिए जो है किसने जो काशी में आमंत्रित किया था, तो क्या होगा, एक प्यारा सा नाम है बाबू, प्यारा सा नाम क्या है, तो जिसका नाम है श्याम सुंदर दास, है ना, श्याम सुंदर दास। तो काशी आमंत्रित करने वाले जो व्यक्ति है वो कौन है, श्याम सुंदर क्या है, दास है, ठीक है। तो याद रखना श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित किया, किंतु अच्छा व्यवहार न होने के पर, है ना, अच्छा व्यवहार न होने पर वो क्या हो गए, यानी अलग हो गए, ठीक है। यानी कहता है कि देखिए यानी अच्छा व्यवहार जब इनका नहीं हो, क्योंकि मैं पहले ही बताया था कि इनका जो राइटर है ना, राइटर है, इनका एक अच्छा व्यवहार नहीं था, इनको उग्र स्वभाव के कारण जो है इनको जाना जाता था, और यही कारण उन्होंने क्या किया, जो जब वहां गए आमंत्रित जो हुआ था तो वहां गए, लेकिन फिर भी वहां से क्या हो गए, यानी अलग हो गए, ठीक है। आगे देखिए, आगे की मैं बात करता हूं, देखिए इसमें जो है यानी रचना का, रचना मतलब समझते हैं इनके द्वारा क्या क्या जो है लिखा गया है, ठीक है। तो इनके द्वारा देखिए यानी इसमें रचना जो है बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे साहित्य, बहुत सारे जो नाटक इनके द्वारा लिखा गया है बाबू, ठीक है। तो ये कौन कौन लिखा गया है, तो देखिए आगे कहता है कि देखिए उपन्यास की मैं बात करूं तो उपन्यास जो लिखा गया, रहस्य कथा, ये पूछा जाता है कि रहस्य कथा हो, नूतन ब्रह्मचारी हो, 100 अजान 1 सुजान, है ना, गुप्त वेद, इसमें रत्नाकर यात्रा या उचित जो है दीक्षिणा, है ना, हमारी धरी और सत्याश्रय, है ना, का अभाव, ये सब जो है ये रचना जो है ये सब जो है उपन्यास है, वो किसके द्वारा ये पूछा भी गया है,
नूतन ब्रह्मचारी जो है ना किसके द्वारा लिखा गया है, तो किसके द्वारा, यानी बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा। किसके द्वारा, बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा। मुझे उम्मीद है कि ये जो है समझते भी होंगे आप लोग, अच्छे से समझते होंगे, ठीक है। तो चलिए, कहता है वेद या तो उचित जो है या हमारी घड़ी या सत्याश्रय का जो अभाव था, ये सभी जो है किसके द्वारा लिखा गया था, तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये आप लोग जो है क्या है समझ गए होंगे यहां तक की बात, ठीक है। चलिए, ये तो रचना था। आगे नाटक की बात करते हैं, इसके द्वारा जो नाटक लिखा गया था, ये नाटक कौन कौन था, ठीक है। तो देखिए, यानी नाटक की बात करते हैं तो कहता है पद्मावती है ना कि जो है है ना नोटनीय है ना, और वैनी जो है संहार है ना, शिशुपाल वध, और जो है इसमें दमयंती या तो दमयंती है ना, स्वयंवर है ना, शिक्षा दान, या चंद्रसेन सीता वनवास, या जो है पतित है ना पवित्र इसे मेघनाथ है ना वध, कट्टर सूफी की एक नकल है ना कुतुकुला, या तो इंग्लैंड वेडी है ना, और भारत जननी भारतवर्ष कला, और दो जो दूरदर्शी, एक और रोगी और एक वैद्य है ना, रेल का विकट के यहाँ जो टिकट लिखा है विकट वगैरह बाबू है ना, कि जो है बाल विवाह। ये किसके द्वारा ये सब लिखा गया, तो ये सब नाटक जो है किनके द्वारा, तो ये सब नाटक जो है किस व्यक्ति के द्वारा, तो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा, ठीक है। चलिए, इतना तो समझ गए होंगे आप लोग। आगे और दिया गया है बाबू, क्या दिया गया है, तो देखिए इसमें जो है कहता है जो लिखा गया, ये जैसा काम वैसा परिणाम, ये किस व्यक्ति के द्वारा, कौन ऐसे महान पुरुष है जिन्होंने लिखा है बाबू, याद रखना। तो क्या है, बालकृष्ण भट्ट। क्या है, बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद कहता है नए रोशनी का बीज किसने लिखा, तो बालकृष्ण भट्ट ने, और आचार है ना जो इसमें बन है ना किसने, आदि किसने लिखा, तो बालकृष्ण भट्ट ने, ठीक है। समझ गए होंगे ये बात तो सब जो है आप लोग समझ। आगे कहता है, देखिए आगे जो दिया गया है कि देखिए इसमें जो है बताया गया कि देखो, यानी नेक्स्ट है कि निबंध। जब निबंध की बात करते हैं मेरे साथियों, ठीक है, निबंध अगर आप लोग समझते होंगे तो सभी स्टूडेंट एक बार जो यस कह करके जरूर भेजेंगे कमेंट में। कहता है निबंध की बात करते हैं तो 1000 के आसपास निबंध जो है, जिनमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण था। यह पूछेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा टोटल जो निबंध जो लिखा गया था, वो निबंध कितना लिखा गया था, तो किसके आसपास, यानी 1000 के आसपास जो लिखा गया था, और जिनमें से कितना महत्वपूर्ण था, तो 100 जो है ना क्या था, यानी बहुत इंपोर्टेंट था बाबू, ठीक है। आगे देखिए, कहता भट्ट निबंध वाली नाम से 2 खंडों में एक संग्रह जो है प्रकाशित हुए है ना, यानी जो इसका जो बालकृष्ण भट्ट जी जो है इसका निबंध वाली जो नाम से कितने खंडों में बताइए, जैसे जो है बताइए जल्दी से, उसमें कितने खंडों में, तो इसका जो है बताया जा रहा है कि देखिए इनका जो है 2 खंडों में क्या हुए हैं, यानी विभाजित हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में यहाँ तक की बात आप समझ गए होंगे और बहुत अच्छा लगा होगा ये हिंदी का सेशन, ये पहला सेशन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी प्रकार की क्लास के लिए जो है ना आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो एक बार दिल जरूर भेज देंगे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।